गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, तो जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टॉपिक लिखिए, उससे आगे बढ़ाएंगे। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे क्या चीज की, बॉयल्स लॉ क्या था क्या, उसका थोड़ा सा आगे लिखिए। क्या था चैप्टर का नाम लिखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें क्या क्या देखे थे, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, शॉर्टकट्स में सुधार बढ़ा देते हैं क्या। इसमें सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। आइडियल गैस लॉज ना, आइडियल गैस लॉज, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले देखे थे हम लोग क्या थी, बॉयल्स लॉ ना, बॉयल्स लॉ देखे थे। क्या देखे थे, बॉयल्स लॉ। इसमें क्या चीज देखे थे हमारा, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट था बॉयल्स लॉ में। एक, जो मास था वो फिक्स था। दो चीज इंपॉर्टेंट था इसमें। पहला चीज इंपॉर्टेंट, जो मास था वो क्या था, फिक्स्ड था। जो मास था वो हमारा फिक्स्ड था। ये नहीं कि बीच में चेंज कर दिया, 10 kg लिया तो 10 kg रहेगा, यानी कि 20 kg के 30 kg वैसे चेंज नहीं कर सकते। जो मास था वो फिक्स्ड था। और दो चीज, जो टेम्परेचर था वो क्या था हमारा, कांस्टेंट था। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एट बॉयल्स लॉ में क्या होता है, तो जिस ऑप्शन में रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट उसको टिक लगा देना है, ठीक है। और मास भी फिक्स होता है, दो चीज, ठीक है। मास फिक्स्ड और टेम्परेचर कांस्टेंट दोनों अगर रहेगा तो उसमें टिक लगा देंगे। और इसमें से अगर एक को रहेगा, तो अगर मास फिक्स दिया रहेगा तो ठीक है, यही ना देखे थे। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताए थे, बीटी, ब्लूटूथ। बी का मतलब होता है बॉयल्स लॉ और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। बीटी ना, ये याद कर लिए, ब्लूटूथ। बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें केस का स्टेटमेंट क्या था, एट ए गिवन फिक्स मास, क्या था, प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस ना। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, स्टेटमेंट था। इसका स्टेटमेंट को भी याद करना जरूरी है, ठीक। उस स्टेटमेंट से बहुत सारा रिजल्ट निकलता है, ये देखे थे हम लोग। तो इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लिए थे, बताओ क्या लिए थे, के। तो यानी ये भी इसके साथ गुना होगा, यानी पी वी इक्वल टू के। तो ये भी आपका ऑप्शन में दे सकता है ना, वहां पे देखो दिया भी हुआ है ऑप्शन सब में, ठीक है। हाँ, ये दिया हुआ है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 बराबर P2 D। ये भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन दिया अभी तक नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन में दे सकता है, ये वाला ऑप्शन में दे सकता है क्या, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट बोल के भी ऑप्शन में लिखा भी हो सकता है, आपको समझना है। तो बॉयल्स लॉ को याद करने के लिए ब्लूटूथ, क्या याद करना है, ब्लूटूथ। मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ता है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये इधर गुना होकर पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, ठीक है। और इसमें रियल गैस और किसके बारे में समझाए थे, आइडियल गैस के बारे में। इसमें और क्या समझाए थे कि रियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस वो गैस होता है जो कि सब लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें क्या बताया था आइडियल गैस में, कि सब लॉ को फॉलो करता है ना, फॉलोज ऑल आइडियल गैस लॉ। जितना भी आइडियल गैस है सबको फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा फॉलो करता है, थोड़ा फॉलो करता है, थोड़ा फॉलो, थोड़ा फॉलो करता है। कैसे पता चले आइडियल गैस, मतलब जैसे गार्जियन सोचता है कि बच्चा क्या करने गया, स्कूल गया है पढ़ने के, लेकिन बच्चा बीच में राइटर भी करता है, ठीक है, वो पता नहीं है करना, टूटने उठने के बाद पता चले। आइडियल गैस समझ में आएगा। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है। तो इस तरफ से इसका मतलब यहाँ पे कि प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या क्या होगा, घटेगा। मतलब वॉल्यूम घटाने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाना होगा, उल्टा होता है ना। इनवर्सली का मतलब है होता है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ग्राफ उसका
इस तरह से अगर ये होता है ग्राफ टीएफ में आइडियल गैस का, तो उसका डॉटेड लाइन में इस तरह से होता है। यहाँ पे डॉटेड लाइन सब क्या है? डॉटेड लाइन सब हमारा रियल गैस है। क्या है? रियल गैस। जो डॉटेड लाइन से वो हमारा रियल गैस है, और ये वाला क्या है? हमारा आइडियल गैस है। आइडियल गैस, ठीक है। मतलब जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के ग्राफ का काम नहीं करता है ना, उसको फॉलो नहीं करता है। रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो नहीं करता है ना, इसका मतलब ना, मतलब कौन सा ऐसा कर्व है जहां पर रियल गैस काम नहीं करेगा? रियल गैस काम नहीं करेगा, ये वाला कर्व में। तो इस कर्व में हमारा क्या गैस काम नहीं करता है? रियल गैस। इस कर्व में हमारा रियल गैस काम नहीं करता है, रियल गैस फॉलो वहां पे नहीं करता। कहाँ पे? इस कर्व, इधर वाला। आगे वाला डॉटेड वाला क्या चीज है? रियल गैस है। ये मान लो T1, इसके बाद लिखोगे, ये मान लो T1 टेम्परेचर पे ऐसे हो रहा है, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ध्यान से देखो, उसके बाद लिखना शुरू करोगे यहाँ से। जब हम टेम्परेचर जहां तक बनाया था ना, उसके बाद फोटो तो बना दिया था, थोड़ा इसके बाद लिखेगा। यहाँ पे क्या लिखा था? इस कर्व पे रियल गैस काम नहीं करता, फॉलो नहीं करता। इस कर्व पे रियल गैस फॉलो नहीं करता है। याद आ रहा है? समझ में? ठीक है ना? यहाँ पे रियल गैस फॉलो नहीं करता है। कौन सा कर्व है? यहाँ पे। लेकिन यह T1 टेम्परेचर पर था, अब मान लो टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इधर ले आ रहे हैं, टेम्परेचर मान लो बढ़ा दे रहे हैं, T2 टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर T2। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ये जो रियल गैस है एकदम उसके सामने सड़ जाएगा, मतलब रियल गैस आइडियल गैस जैसा यूज हो जाएगा, बिहेव करेगा। रियल गैस आइडियल पूरा सड़ जाएगा, मतलब इसके सामने, ठीक है। क्या करने से? टेम्परेचर। तो रियल गैस आइडियल गैस जैसा यूज कब होता है? जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं। कोई क्वेश्चन में दिया है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो T2 है वो क्या है? ज्यादा है, किससे? T1 से, ठीक है। पहले यहाँ पे था टेम्परेचर, ठीक है, T1 टेम्परेचर था। अब टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ये जो रियल गैस था इधर दूर दूर था, यहाँ पे मतलब थोड़ा दूर था कर्व से, लेकिन यहाँ पे इस कर्व के T2 के एकदम सामने सड़ जाएगा, मतलब आइडियल गैस के सामने सड़ जाएगा। इसका मतलब जो रियल गैस है वो आइडियल गैस जैसा यूज होगा। वही चीज को यहाँ लिखेंगे। इसको थोड़ा बना लीजिए, इसको थोड़ा सा बना लीजिए, रोक देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पे क्या है? T2 जो टेम्परेचर है वो T1 से बड़ा होगा, यानी कि ये जो रियल गैस है आइडियल गैस जैसा यूज तभी होगा जब टेम्परेचर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रियल गैस है वो आइडियल गैस जैसा यूज होगा। वही चीज को यहाँ लिख देते हैं। क्या क्या जी? वही चीज को वहां पे दे दें, मतलब T2 यहाँ पे क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे लिख देंगे T2 जो है वो क्या है? हायर है, ज्यादा है, HIGHER, हायर। T2 क्या है? ज्यादा है ना। ये पहले आया, फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये जो रियल गैस है वो सीधा बिहेव करेगा ये जैसा, आइडियल गैस जैसा। टेम्परेचर के बढ़ाने से ऐसे हो गया, तो वही चीज को लिख देते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस ना। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, लिखो, जब हम, वहां पे नोट करके लिखो उसको, अच्छा से समझ में आ जाए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर TEMP डॉट इंक्रीज करते हैं इसे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रियल गैस, कौन सा गैस? रियल गैस बिहेव करता है, मतलब व्यवहार करता है ना। बिहेव मतलब होता है व्यवहार करना। बिहेव एज एन आइडियल गैस। कैसा यूज होता है? आइडियल गैस जैसा, ठीक। आइडियल गैस मतलब टेम्परेचर जब हम बढ़ा दे रहे हैं तो जो रियल गैस है वो कैसे यूज हो रहा है? आइडियल गैस जैसा।
तो क्वेश्चन पूछेगा रियल गैस आइडियल गैस जैसा यूज कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। वही ऑप्शन में रहेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर, क्या हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, HTLP। HTLP, तो HTLP वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, रियल गैस बिहेव करता है आइडियल गैस जैसा। रियल गैस बिहेव करता है कैसा, आइडियल गैस जैसा, बिहेव्स एज आइडियल गैस। HTML वो कंडीशन, HTML का मतलब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, मतलब टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। टेम्परेचर हाई कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर में ऐसे भी यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन में रहेगा हाई टेम्परेचर, क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर, यही कंडीशन में क्या होता है, वही चीज होता है, रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस। ठीक है, रियल गैस आइडियल गैस जैसा यूज कब होगा, जब HTLP का कंडीशन होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर, ये चीज यूज होगा, हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर। प्रेशर को पूरा लिख दो, प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर। यही वो कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि रियल गैस आइडियल गैस जैसा यूज हो। रियल गैस आइडियल जैसा गैस जैसा बिहेव कब करेगा, जब टेम्परेचर हाई रहेगा और प्रेशर लो रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा और प्रेशर लो रहेगा। चलो, तो उसमें कौन सा सही होगा, देखो यहाँ पे ए रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो रियल गैस आइडियल गैस जैसा यूज तभी होता है जब ये कंडीशन होता है HTLP, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए, ये देखो टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए और प्रेशर तो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, प्रेशर लो, यही ऑप्शन में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। क्या डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब अलग अलग है, देखो दिया हुआ सब, इसीलिए सब सही नहीं हुआ। लास्ट वाला डी नंबर है, टेम्परेचर इज हाई प्रेशर इज लो। ठीक है, तो रियल गैस आइडियल गैस जैसा यूज तभी होगा जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए, मतलब ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये रियल गैस जो है एकदम सड़ जाएगा इधर, यानी कि टेम्परेचर T2 तो क्या होगा, ज्यादा होगा और T1 तो कम होगा। हाँ, मतलब टेम्परेचर हाई ऑप्शन को ढूंढना है और प्रेशर लो वाला, दोनों हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें मार देगा, टेम्परेचर प्रेशर हाई हाई है बोलेंगे, हाई हाई, प्रेशर तो देखो इसमें भी हाई बोल दे नहीं होगा, इसी इसलिए चारों ऑप्शन ये वाला सब नहीं हुआ, ये वाला सही हो गया। क्या, तो अब आगे देखते हैं, मेरा समझ में आ गया। अरे उसके बाद लिखो, दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यहां तक हो गया ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉयल्स लॉ, देखो बॉयल्स लॉ हॉट्स फॉर एन आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ आइडियल गैस के लिए कौन सा प्रोसेस में काम करता है, बॉयल्स लॉ, इसका सही आंसर होगा आइसोथर्मल चेंजेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, बॉयल्स लॉ काम करता है। तो बॉयल्स लॉ जब भी दिखाई दे तो आइसोथर्मल में टिक लगाएंगे, किसमें, आइसोथर्मल, ये पूछा हुआ भी है उसमें, देख लीजिए वहां पे पूछा हुआ है, बॉयल्स लॉ हॉट्स फॉर एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल चेंजेस दिया है, देख लो दिया होगा, आइसोथर्मल चेंजेस ऑप्शन में होगा, बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल दिया है ना, बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल लिखा है ना। ठीक है, आगे वाला देखिए, उसके बाद बॉयल्स लॉ दो चीज के लिए वैलिड होता है, बॉयल्स लॉ टू होल्ड, मतलब बॉयल्स लॉ को होल्ड करने के लिए तो गैस कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ को होल्ड करने के लिए हमें दो ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक मास हमारा फिक्स होना चाहिए, फिक्स मास होना चाहिए। ठीक है, ये देखो कांस्टेंट मास बोला है ना, फिक्स मास, ठीक है, और टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही बोला, इसीलिए सही आंसर ये वाला हो जाएगा, परफेक्ट एंड कांस्टेंट मास ऑफ टेम्परेचर, ये वाला, ये सब नहीं होगा, यहाँ रियल बोल दिया है तो नहीं हो सकता है, एट कांस्टेंट मास और टेम्परेचर।
ठीक है। उसके बाद परफेक्ट एंड कांस्टेंट, ये सब नहीं होगा। परफेक्ट, परफेक्ट, रियल, ये सब नहीं होगा। परफेक्ट तो होगा लेकिन कांस्टेंट, हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट मास। यहाँ पे देखो वेरिएबल मास दे दिया है, परफेक्ट तो दिया है लेकिन वेरिएबल भी दे दिया, नहीं होगा क्योंकि मास तो फिक्स है ना। तो पहला वाला हो जाएगा परफेक्ट एंड ऑफ कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, ये वाला हो जाएगा। हाँ, परफेक्ट होना चाहिए। गैस क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट मास, चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इधर वेरिएबल है, इधर वेरिएबल है, तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। क्या रियल तो हो नहीं सकता है। ठीक है। बॉयल्स लॉ के लिए, तो बॉयल्स लॉ के लिए क्या चीज जरूरी है? बॉयल्स लॉ होल्ड करने के लिए गैस परफेक्ट होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर होना चाहिए। बाकी कांस्टेंट मास होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए मास सब ना, कि बीच में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखेंगे चार्ल्स लॉ। बाद में कर लेंगे क्या, देख लो। फॉर ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट, यहाँ पे भी देखो जो गैस है मास तो क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। क्या परफेक्ट? देखो वहां पे भी दिया था ना ऑप्शन में, परफेक्ट मतलब मास चेंज नहीं होना चाहिए बीच में। क्या आगे पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि वी ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बट्टा तो नहीं हो सकता है। अगर इनवर्सली होता तो 1/, लिखते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टी, मतलब जो एब्सोल्यूट का मतलब जो टेम्परेचर है वो किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर तो किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केल्विन में। टेम्परेचर तो किस में होना चाहिए? केल्विन में। टेम्परेचर तो होना चाहिए किस में? केल्विन में। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? ये एब्सोल्यूट लिखना जरूरी है। टेम्परेचर केल्विन में, सेल्सियस में नहीं हो सकता, केल्विन में लाना होगा। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर, यानी पी तो क्या होना चाहिए? देख लो, कांस्टेंट। पी तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक। प्रेशर तो कांस्टेंट है, देखो यहां पे लिखा है प्रोवाइडेड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑप्शन में डायरेक्ट आपका रहेगा। फॉर चार्ल्स लॉ, ये ऑप्शन में क्लिक कर देगा। ठीक है। इसको कैसे याद करें? जैसे बॉयल्स लॉ के लिए बीटी याद किया था, ब्लूटूथ। बॉयल्स लॉ के लिए क्या बीटी काम करता है? बॉयल्स लॉ के लिए बताया था ना, बॉयल्स लॉ। इसको कैसे याद करोगे? बॉयल्स लॉ में बीटी काम करता है। बी का मतलब बॉयल्स लॉ और टी का मतलब टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, बीटी का मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद बीटी को याद रखोगे, उसका सीपी, सीपी मतलब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। सीपी का मतलब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, लिख कर रखो, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में साइड में लिख के रखो पी कांस्टेंट। पी का मतलब समझ में आ गया? प्रेशर। पी का मतलब प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर, इसे याद करना। बीटी का मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और सीपी का मतलब कांट प्लस ना, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में बीटी सीपी याद रखना है। क्या याद रखना है? बीटी सीपी। बॉयल्स लॉ के लिए बीटी याद करना है, चार्ल्स लॉ के लिए सीपी याद करना है। कांट प्लस चार्ल्स और पी से हो गया प्रेशर, मतलब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखो प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, है ना? तो थोड़ा साइड में लिख के रखिएगा। ठीक है ना। क्या लिखिएगा? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो इसको अगर हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, इसको साइड में लिख के गोल करके रख दो, नोट करके ये सबको, इसको नोट करके साइड में लिख लो दोनों को एक ही साथ में, और याद करने में क्या होगा? सुविधा होगा। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा एक साथ में। ठीक है। एनओटी नोट करके साइड में बंद कर लीजिए। ठीक, तो समझ में गया? तो बताओ ब्लूटूथ का मतलब क्या हो गया? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, और सीपी का मतलब होता है चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट।
ठीक है। और रियल गैस बिहेव करता है आइडियल गैस कब, जब लो प्रेशर और टेम्परेचर हायर है, HTLP, HTLP ट्रिक तो याद करना है। तो ट्रिक्स ऑफ HTLP में क्या होता है, ये ट्रिक कब काम देगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर जब रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस जैसा ना। HTLP में क्या होता है, रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस जैसा, रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। प्रोवाइडेड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये साइन को हटाएंगे। जैसे आप ये साइन हटाएंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू K इंटू टी, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये वाला इसको हटाया गया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम क्या किए, इसको हटा के हम लोग क्या कर दिए बताओ, बराबर और के डाल दिए, बराबर और के को क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को अगर हम इधर लाएंगे तो V बाई टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, के। ये भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, ये भी आपका ऑप्शन में क्लिक हो सकता है क्या, ये ऑप्शन में दे सकता है, तो हम लोग क्लिक कर देंगे V बाई टी इक्वल टू के, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर से, कि V1 बाई T1 इक्वल टू बोलो V2 बाई T2, जैसे उसमें लिए थे P1 V1 बराबर P2 V2, तो इसमें क्या लेंगे, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, किसमें, चार्ल्स लॉ में, समझ आ रहा है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफ्स, थोड़ा सा और है, इतना दूर हो गया, क्लियर हो गया एक लाइन, कहीं कोई डाउट, देख लो रिजल्ट सबको, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो आपका ये भी ऑप्शन में एग्जाम में दे सकता है, और ये भी ऑप्शन, फॉर चार्ल्स लॉ लिखा रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर देना, ठीक है। फॉर चार्ल्स लॉ रहेगा ये वाला, ये वाला भी हो सकता है, V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, के का मतलब होता है कांस्टेंट, तो कभी कभार वो के लिखा रहता है, या तो कभी कभार कांस्टेंट लिख देता है पूरा, क्या लिख देता है, कांस्टेंट लिख देता है, कांस्टेंट, क्या लिख देता है, कांस्टेंट। आप लोग भी लिख कर रख लीजिए, क्या लिखा रहेगा, कांस्टेंट, V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट ना, के का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, और ये भी आप एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में आपका दे सकता है। अब इसका ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, CL, इसका हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्या देखेंगे, चार्ल्स लॉ। तो उधर क्या रहेगा, वॉल्यूम, इधर टेम्परेचर, क्या रहेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर, देख इधर क्या रहेगा, वॉल्यूम, इधर क्या रहेगा, वॉल्यूम, इधर क्या रहेगा, टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ रहेगा कैसे बनेगा, सीधा सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा सीधा स्ट्रेट बनेगा ऐसे कर। तो भी ग्राफ ऑफ क्या है, चार्ल्स लॉ, ग्राफ जो होगा प्रेशर इधर, वॉल्यूम इधर टेम्परेचर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ST लाइन लिख देंगे, ठीक है, क्या बनेगा, ST लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, V वर्सेस T का ना, क्या हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा ना, इसका ग्राफ
तो इस हिस्सा बना स्ट्रेट लाइन, पहले कैसे बन रहा था इस तरह से, अब क्या बन गया स्ट्रेट लाइन। तो इसका स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप। उसका भी स्लोप निकाले थे, इसका भी निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई की तरफ क्या गया है देख लीजिए, वाई मतलब इधर तरफ ना जी, ये वाला वाई है, इधर वाला एक्स है ना। तो वाई की तरफ क्या गया, वी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, डी वी। और एक्स की तरफ कौन गया है, टी। तो क्या लिखेंगे, डी टी। ठीक है, अभी भी स्लोप नहीं निकला है, डीवी बाई डी टी खाली लिख दिए हैं, ठीक है। अब उसका स्लोप क्या होगा वो निकाल रहा था, थोड़ा सा और हो जाएगा। इतना दूर समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी, याद रखोगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहां से आगे बढ़ाएंगे, एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। बताइए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं इसमें, चार्ल्स लॉ में कौन है ना, देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। तो प्रेशर अगर ये वाला कांस्टेंट हो गया तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, गिवन मास बटा मोलर मास। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मास भी कांस्टेंट हो गया, और आर भी कांस्टेंट, और आर भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर भी कांस्टेंट और एन भी कांस्टेंट हो जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वो भी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि मास कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो ये भी प्रेशर भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हुआ कि नहीं, हाँ जी हुआ ना। मतलब वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा जी, डायरेक्टली है ना। 1 बट्टा में रहने से इधर उधर होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इतना तो लिख लीजिए, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, पार्शियल डिफरेंस। ये हटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग करने का मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन dv होता है। v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv होता है। क्या होता है, dv होता है, ठीक है। तो n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, n भी कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट, बाहर निकल गया। और टेम्परेचर का अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dt। भी क्या लिखेगा, जब v का करेंगे तो dv लिखेंगे, t का करेंगे तो dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dt। समझ में गया, ये dv क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v, और ये dt क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t। यहां पे लिख सकते हैं कि ये dv क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v, और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t। हो गया। तो बताओ ये dv क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v, और ये dt क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t। हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या चीज चाहिए, देखो dv बाई dt चाहिए। स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, dv बाई dt। मतलब dv इधर है और ये dt को इस पार ले आएंगे ना, इस तरह से। तो उधर क्या बचेगा बताओ, nr तो पहले से था, और ये p तो उधर ले जाएंगे। तो यही हमारा स्लोप निकला, क्या, nr बाई p। तो स्लोप कितना हो जाएगा, n इंटू आर बाई
P। तो बताओ N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट हो गया ना। मतलब स्लोप, ये जो स्लोप निकला इसका, चार्ल्स लॉ का जो स्लोप है, ठीक है, P और V और T का जो स्लोप है वो स्लोप समझ में आ गया, डिवाइड NR बाई P आ गया। ये स्लोप क्या आ गया, NR बाई P आ गया। प्रेशर भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ना। इसका स्लोप इतना आ गया इसका, ठीक है। मतलब टेन थीटा, इसी स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो टेन थीटा तो कितना आ गया हमारा, NR बाई P, ठीक है। अब मान लो इससे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे इस तरह से, थोड़ा सा 2 मिनट और बनाओ, इस तरह से फोटो बना लो। इधर क्या लेना है V, इधर क्या लेना है T, ठीक है। ऐसे दिया है, तो लाइन दिया है, इधर एक लाइन दिया है। ये X मान लो, ये Y दिया है, ठीक है। X दिया है, वो Y दिया है। किसका प्रेशर ज्यादा होगा, 2 नंबर ऑप्शन। X का प्रेशर ज्यादा होगा, Y का प्रेशर ज्यादा होगा, या Y का प्रेशर ज्यादा होगा X का प्रेशर से। इसमें से कौन सा सही होगा? तो जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा, जिसका स्लोप कम, देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, इस X का स्लोप कम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये X लाइन का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। XP का मतलब प्रेशर ऑफ X ना, और YP का मतलब प्रेशर ऑफ Y। तो जिसका स्लोप कम, जिस लाइन का स्लोप कम, उसका प्रेशर ज्यादा। देखो उल्टा है ना, स्लोप क्या है, नीचे आ गया, प्रेशर तो नीचे। मतलब प्रेशर अगर ज्यादा है, मतलब प्रेशर अगर ज्यादा करना तो स्लोप को कम करना होगा। तो किसका स्लोप कम है, देख लो यहाँ पे X का स्लोप कम है ना, ये कम एंगल बना रहा है, ये तो ज्यादा है ना। स्लोप का मतलब कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कम बना रहा है, यहाँ तो ज्यादा बना रहा है Y वाला, ठीक है। इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। समझ में गया? यहाँ पे देखना है स्लोप क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। देखो दिया है ना प्रेशर का, मतलब जितना ज्यादा, जिस लाइन का प्रेशर ज्यादा उसका स्लोप कम। तो प्रेशर अगर ज्यादा करना है तो स्लोप किसका कम है, X का स्लोप कम है, इसलिए X का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। Y का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, Y का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में गया क्या? तो इस तरह से आज हम लोग देखे कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लिया जाएगा इसका, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। चार्ल्स लॉ कंप्लीट।